तुझे कुछ बीमारी है? नहीं तो। ये मुर्गी मेरी है, अब मैं उससे अंडे निकालता हूँ। कमिश्नर, अरे अपना नहीं तो उस ओहदे का ख्याल रखता जिस कुर्सी पर तू बैठा है। आए बेबी। थैंक यू सर। और कोई बचा है? कमिश्नर, तेरे जैसे बदमाशों की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम हुआ है। सीधा खड़ा रह जा। जी मैंने क्या किया है? ये तो सब ऊपर वाले की देन है। यही तो आपका बड़कपन है रानी बहन। इतना सब कुछ करने के बावजूद आप कहती हैं कि कुछ नहीं किया। अनाथालय का बच्चा बच्चा आपको दुआएं देता है, और दुआएं क्यों न दे? पेट भरने के लिए रोटी, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाता है। अगर कुछ तकलीफ है तो सिर्फ जगह की, वो भी अड़ोस पड़ोस की जमीन खरीद ली जाए तो दूर हो जाएगी। क्योंकि रानी बहन, बच्चे हिंदुस्तान के साथ साथ हमारे अनाथालय में भी बढ़ते जा रहे हैं। जब प्लान तैयार हो जाए तो बता देना, फिर देखूंगी क्या कर सकती हूँ। ठीक है? ठीक है। दीवान जी। जी रानी माँ। और किसी चीज की जरूरत हो तो कहलवा दीजिएगा। क्यों नहीं बहन, अच्छी बात है। नमस्ते। 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 रानी माँ जी। ये आचार्य जी कुछ ज्यादा होशियार नहीं मालूम होते? दीवान जी, दान धर्म करते वक्त ऐसा नहीं सोचते। और मैं अनाथ बच्चों के लिए जो कुछ भी कर रही हूँ उससे मेरी आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। मैं ये महसूस करती हूँ कि भगवान मेरे इस काम से खुश होकर मेरे बेटे की रक्षा करते होंगे, जो आज न जाने किस हाल में होगा। अरे हम तो जो भी हाल में हैं खुश हैं। कम से कम तुम्हारे जैसे अनाथालय में चोरी तो नहीं करते। आने दो आचार्य जी को, सबकी पोल खोल कर रख दूंगा। ये साला सपने में भी हमको गालियां दे रहा है। हमको चोर कह रहा है। चोर कह रहा है? कमीने हो तुम लोग, कमीने।
कुत्ते साले, अनाथ बच्चों का माल चुराते हुए शर्म नहीं आई? चलो इस ससुरे को देखते हैं। आने दो आचार्य जी को। तुम दोनों को धक्के मार के जलील करके अनाथालय से बाहर। अरे शर्मा जी, मेरा हाथ क्यों पकड़ा आपने? क्यों बे साले, नींद में भी हम लोगों को गालियां दे रहा है? मैं कहाँ गालियां निकालता हूँ? हम कमीने हैं क्या? अरे क्या कह रहे हो दुबे? नहीं नहीं, हम कुत्ते हैं, हम तेरे को कुत्ते दिखते हैं। हाँ देखो शर्मा जी, हाथ वात मत उठाना वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? है क्या? हमें बदनाम करता है? तो आप कौन से शरीफ हैं? अरे इतना इज्जतदार है तो यहाँ पर बैठकर हराम की रोटियां क्यों तोड़ रहा है? जा मेहनत कर और रोटी खा। हरामी कहीं का, हराम का माल खाने की आदत है, वो भी अच्छा। अरे मैं तो थूकता हूँ तुम पर और तुम्हारे अनाथालय पर। आज के बाद यतीम बच्चों के नाम पर खाने वाले तुम जैसे कमीनों को देख लूंगा मैं। अरे चल चल देख लेना, चल चल यहाँ से निकल, नहीं तो मार खाएगा। अरे देखता क्या है, चल। बड़ा आया देखने वाला। ये ले बिड़ो। वाह, एक ही हाथ में। वो क्या है ना कि अपन का उस्ताद नहीं आया अभी तक, गरीबों का दाता, इस बस्ती का बादशाह, और जब तक बादशाह नहीं आता तब तक वजीर का सिक्का चलता है क्या? इसलिए सारा माल पलट दिया। अरे पलट दिया तो पलट दिया, तू पत्ता पलट दे। मेरे पत्ते नहीं देखेगा? इससे बड़े हैं क्या? बड़े तो नहीं, पर इसके बराबर के जरूर हैं। मतलब एक ताश में कितने इक्के होते हैं? 4। 4? तो फिर ये और ये क्या है? एक ताश में 6 इक्के। तो बच्चू चीटिंग करता है। चीटर मैं नहीं, चीटर तू है। बेटे ऐसे टैटू दबाऊंगा कि जीभ बाहर निकल आएगी, उल्टी बंद हो जाएगी। तू कौन है बे? तू नहीं, आप। सुन, अपने बाप की नाजायज औलाद, आइंदा चीटिंग किया तो तू इस इलाके में नजर तो आएगा, मगर एक लंगड़े कुत्ते की तरह, समझा? चल राजू। कौन है? यहाँ क्या कर रहा है? रवि भाग! ओए, कौन है? बाहर निकाल! अबे छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। क्या हो रहा है? चलो हटो, हटो। ओहो, ये तो शिवा का लाडला चोर है। किसने पकड़ा इसे? मैंने पकड़ा साहब। जिस दिन छूट कर आऊंगा ना,
अक्खी बम्बई में ढूंढ कर तेरे को मारूंगा साले। अरे साले तू क्या मारेगा? चल तेरे को मैं दिखाता हूँ। चल तेरी तो। अरे इसकी तो लगता है उस्ताद गया 3-4 महीने की यात्रा पर। अरे यार, जेल में काटे ही दिन नहीं कटते यार। अरे यार, जब से रवि उस्ताद गया है ना, तब से एक एक दिन पहाड़ के माफी लग रहा है। हाँ, अबे तुम क्या चाहते हो? सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसता रहे और सड़ता रहे? अरे मैं तो दुआ करता हूँ भगवान हम कैदियों की पुकार सुन ले। रवि उस्ताद को अंदर भेज दे। एक दिन मैं भी मालिक बनूंगा ऐसी बिल्डिंग का। 10 माला, 15 माला, 20 माला, 25 माला। इडियट, देखकर नहीं चलते? जी क्या कहा आपने? जी मुझे नौकरी मिल सकती है? कहाँ से आए हो? अजी पूना से, पूना के अनाथालय से। वो शर्मा जी है ना अपने अनाथालय वाले, बड़े चोर किस्म के आदमी हैं। जब मैंने कहा कि अच्छा माल ब्लैक करते हो और खराब माल बच्चों को खिलाते हो तो भड़क गए, गुस्सा हो गए मेरे पे और 50 गालियां देकर मुझे निकाल दिया। मैं भी निकल के आ गया। अब क्या है ना, इतना बड़ा होकर छोटे छोटे बच्चों का हक छीना अच्छा भी तो नहीं लगता ना। मुझे नौकरी मिलेगी। क्या नाम है तुम्हारा? आचार्य राम मनोहर जी, मुझे प्यार से राजू कहते थे, बस यही मेरा नाम है। काम कर सकोगे? अजी 24 घंटे करवा लो। लोग तो चावल में से कंकर निकालते हैं, मैं तो कंकर में से चावल निकाल सकता हूँ। पढ़े लिखे कितने हो? बीए पास हूँ। लगता तो नहीं। क्या नहीं लगता? खैर छोड़ो इन बातों को। मेरे ऑफिस में एक बाइक की जरूरत है, वो मैं तुम्हें दिला सकती हूँ, लेकिन ईमानदारी और मेहनत पहली शर्त होगी। अजी ईमानदार तो मैं इतना हूँ कि लोग कभी कभी मुझे पागल कहते हैं, और मेहनती कभी कभी लोग गधा भी कहते हैं मुझे। तुम बोलते बहुत हो। अजी आप कहेंगे तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। रुकिए। ठीक है, शर्मा जी से मैं अकाउंट समझ लूं, फिर उसे ले आना। जी। हाँ तो मैं आपसे वो। क्या हुआ? बैठो, अंदर काम की बात चल रही, थोड़ी बाहर ले चलूंगी। कहाँ बैठूं? मेरे सर पर। ये सोफा दिखाई नहीं देता? यहाँ बैठ जाइए। सुनिए, किसी को एतराज तो नहीं होगा ना? चुपचाप बैठ जाइए ना। वाह राजू उस्ताद, वाह, तेरी तो निकल पड़ी। एक रोज तरक्की करते करते तू इस कंपनी का मालिक बन जाएगा, और फिर जब तू यहाँ आएगा तो सब लोग खड़े होकर तुझे सलाम करेंगे। सलाम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। अभी आ रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? रोज लेट आते हैं। हाँ, चक्कर क्या है बताओ, चक्कर क्या है ये बोलो। हाँ? कौन है ये? जी वो मैं इनके साथ हूँ। मिस आशा। जी जी सर। क्या यही वो आदमी है जिसकी तारीफ की तुम पुल बांध रही थी? मैं कोई चोर हूँ, बेईमान हूँ? आई से यू गेट आउट। और तुम्हें भी नौकरी से निकाला जाता है मिस आशा। लेकिन सर मैं। गेट आउट। अरे चलो, कहां से चले आते हैं। चलो अपना अपना काम करो सब लोग। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? ये सब जानबूझकर थोड़ी किया था मैंने। ये तुम 3 लाख मरतबा कह चुके और पूरे रास्ते भर। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? मुझे नौकरी से निकलवा कर कहते हो कि माफ कर दो? ये मेरी भूल थी कि मैंने तुम जैसे रास्ते चलते आदमी को भोला वाला समझकर मदद कर बैठी। तुम भोले नहीं हो, आग के गोले हो। और अब यहाँ से चलते बनो, समझे? हाँ। क्या बात है बेटी, किससे लड़कर आई हो? है कुल्लू का पट्टा पापा। अरे लेकिन हुआ क्या? होना क्या था पापा, मुझे बगैर सोचे समझे लोगों की मदद करने की बीमारी जो है उसका भी इलाज हो गया। नौकरी चली गई। किसकी मदद की थी? कौन है देखो। तुम? जी। तुम अभी तक गए नहीं? मुझे माफ कर दो ना। कौन है ये? ये वही शरीफजादे। निकले यहाँ से। नहीं जाऊंगा तो क्या कर लोगी मेरा? अरे जब मैं कह रहा हूँ मुझसे गलती हो गई, माफी मांग रहा हूँ, तो माफ कर दो ना। अंकल आखिर गलती किससे नहीं होती? आदमी से। तो क्या मैं आदमी नहीं हूँ? मैं कहती हूँ निकले यहाँ से। आशा, ये क्या बेहुदापन है? घर में आया हुआ आदमी मेहमान की तरह होता है, उसका इस तरह अपमान नहीं करते। अरे शुक्र करो सपने में मैंने तुम्हारे बॉस की टाई पकड़ी थी, उसे गोली नहीं मारी। भाई हुआ क्या? अरे छोड़ो ना पिताजी,
अब पुरानी बातों को दोहराकर किसी को शर्मिंदा करना शरीफों को शोभा नहीं देता। और मैं तो आपका मेहमान हूँ, क्यों पिताजी? बिल्कुल। तो एक गिलास पानी मिल जाए तो। वो क्या है ना, 4 किलोमीटर से इनके पीछे हाथ जोड़कर माफी मांगता मांगता आ रहा हूँ, और इनका गुस्सा महंगाई की तरह उतरता ही नहीं। भाई मजा आ गया। आशा जाओ पानी ले आओ। और एक कप चाय मिल जाए तो। हाँ, क्यों नहीं। आशा सुनिए, चाय में 2 चम्मच शक्कर और कुछ बिस्कुट विस्कुट हो ना तो साथ में ले आना। वो क्या है ना, सवेरे से नाश्ता नसीब नहीं हुआ ना। मुझे आशा की नौकरी की बड़ी फिक्र हो रही है, जो मेरी वजह से चली गई। उसकी फिक्र तुम मत करो, लालाजी मेरे दोस्त हैं, आशा की नौकरी कहीं नहीं जाएगी। अब रही बात तुम्हारी नौकरी की, मेरे एक दोस्त हैं, उनकी लॉन्ड्री है, कल मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। आओ बेटी। पापा चाय। चाय। धन्यवाद। बिस्किट। थैंक यू। वाह, क्या चाय है। ये बिस्कुट भी आपने अपने हाथ से बनाए? क्या बात है बेटा। वाह पिताजी, ऐसी चाय तो मैंने लाइफ में नहीं पी। वाह वाह। हेलो, अप्सरा लॉन्ड्री। जी प्रदीप भाई, जी आपने फोन क्यों किया? मैं कपड़े अभी पहुंचा देता हूँ सर। जी इमीडिएटली पहुंचा दूंगा। थैंक यू। अब ये राजू का बच्चा कहाँ मर गया? अरे मैनेजर साहब, अब राजू का बच्चा पैदा ही नहीं हुआ तो मरेगा कहाँ से? वाह, मैं तेरे बारे में बात कर रहा था। कहाँ मर गया था तू? मैं मर नहीं गया था मैनेजर साहब, मिलने गया था। ओ, मिलने गया? हाँ। मिलने गया था? अबे अभी प्रदीप भाई का फोन आया था, कपड़े मंगाए, जल्दी जाकर वो कपड़े दे आ, वरना वो मुझे कपड़ों की तरह धो देंगे और कहाँ जाकर सुखाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मैनेजर साहब, आप क्या बोल रहे हैं मैनेजर साहब? मैं कुछ भी बोलूं तू सुन मत। जा जाकर कपड़े दे आ। और बात सुन, पता मालूम है ना? नहीं तो फिर कहाँ जा रहा था? बनारस के ढक्कन। पता सुन, डायमंड अपार्टमेंट, पाली नाका, बांद्रा, फ्लैट नंबर डिशूं डिशूं डिशूं। मैनेजर साहब, ये डिशूं 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 क्या होता है? मेरा मतलब है कि 303 राइफल स्टाइल। क्या है कि भाई लोगों के एड्रेस भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अब जाना कहाँ? वाह, डिशूं डिशूं। शाबाश। पहले सुना करते थे कि नास्तिकों से बचो, अगर अब अगले सच्ची कहते हैं कि भाई लोगों से बचो, बचना ही पड़ेगा। कौन हो तुम? जी वो बरसात आ रही थी ना तो मैं ऐसे ही। अंदर आ जाओ बेटा, भीग गए तो बीमार हो जाओगे, बारिश अच्छी नहीं है। आओ अंदर आ जाओ, आओ आओ बेटे। ये लो तौलिया, इसे अपना सर अच्छी तरह से पोंछ लो। देखा, सर्दी लग गई ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। रवि उस्ताद, माँ जी रवि उस्ताद कहाँ है? क्यों, क्या बात है? देखिए, इस बारिश में हमारे घर टूट फूट गए। अरे, इस बेमौसम की बरसात में ये सब कुछ तो होना ही था, लेकिन इसमें रवि क्या कर सकता है? देखिए माँ जी, वही हमारे घर बनाएगा। देखिए, हमारा वो भगवान है, हमारा उसके सिवा कोई नहीं है। भाइयों, जिस घर में भगवान नहीं, वहां पूजा कैसी? चलो चलो। माँ जी, हाँ? लगता है आपका बेटा बहुत नेक इंसान है। उन लोगों ने ठीक ही तो कहा है, जब इतने सारे लोग दुख से दबकर किसी को आवाज देते हैं, वो देवता ही तो होता है। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे राजू, बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर आ जाओ। ये क्या है? हाँ, ये मेरी पहली तनख्वाह की सौगात है। कुछ नहीं ला सका तो मिठाई ले आया। लीजिए, आप भी खाइए ना। आओ बेटी। ये लीजिए, मिठाई खाइए। फिक्र मत करिए, नमक की नहीं चीनी की बनी हुई है। सारी तनख्वाह की खरीद के लाया हूं मैं। आप खाइए ना, आप क्यों नहीं खा रहे? बेटे मुझे डायबिटीज है। लाइए, मैं खा लेता हूँ। खा लो।
ये आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही है? यही कि आपने 1 महीना एक जगह पर कैसे गुजार लिया। मैंने सपने नहीं देखे। अब भला लॉन्ड्री का मैनेजर बनकर मैं क्या करूंगा? वैसे मुझे तुम्हारी खबर मिलती रहती है, लॉन्ड्री में सभी लोग तुम्हारे काम से खुश हैं। अरे क्यों ना हो बाबूजी, सबका नौकर जो बना बैठा हो, वो किसी का पान ला कर दो तो किसी की बीड़ी, लगे हाथ मैनेजर की मालिश भी कर देता हूँ। अच्छा बाबूजी, मजबूरी का नाम भोलेनाथ है, वरना मैं कोई किशन कन्हैया से काम थोड़ी हूँ। ऐसी महाभारत करा दूं जो कभी खत्म ही ना हो। वैसे अब तक चाय नहीं आ जानी चाहिए थी। हाँ। अरे भाई आशा, जरा चाय तो ले आओ। लो बेटा। लीजिए। हाँ? जी। अरे वाह, वेरी क्विक सर्विस। इसीलिए हिंदुस्तान इतनी जल्दी तरक्की कर रहा है। बड़े मजे के जुमले बोलते हो बेटे, हैं? अब ज्यादा होशियारी न करो और चुपचाप चाय पी लो। जो हुकुम सरकार का। क्या हुआ? क्या हुआ? मीठी है। उस्ताद, क्या जोक सुनाया तुमने? तबीयत धरी होगी उस्ताद। अब तुम लोग दूसरा सुनो। दूसरा जोक बाहर सुनाना। तुम्हारी सजा खत्म हो गई है, जेलर साहब ने बुलाया है। लगता है किसी बाहर वाले की दुआ चिपक गई है यार। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे। उस्ताद, हम लोग तेरे लिए उम्र कैद की दुआ करेंगे। देखो रवि, तुम एक पढ़े लिखे लड़के हो, तुम्हें अब ये हरकतें छोड़ देनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं जेलर साहब, अब मैं ऐसी हरकतें कभी नहीं करूंगा। कल रात मेरे सपने में एक महापुरुष आए और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हारा जीवन एक अपंग जीवन होगा। अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश करो और एक ऐसे अच्छे आदमी से गले मिलो ताकि उसकी आत्मा से मिलकर तुम्हारी आत्मा में परिवर्तन आए। अंदर और बाहर के लोगों को मिलाकर एक आप ही ऐसे इंसान हैं जो मेरी चिंता करते हैं। आप ही ऐसे हैं जो मेरे जीवन सुधार की फिक्र में लगे रहते हैं। क्या आप इस गुनहगार को गले लगाना पसंद करेंगे? ये मेरे बड़े सौभाग्य की बात होगी। अगर मेरे गले मिलने से तुम्हारा जीवन सुधर सकता है तो आओ, गले लग जाओ। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं भी तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। मैं जानता हूं कि आप मुझे कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि मैंने काम ही ऐसे किए हैं। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा ऐसा ही काम करो और दूसरों को भी इसी काम पर लगाओ। बूढ़ों को, बच्चों को, जवानों को इसी काम में लगाओ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हर आदमी को अपने अपने काम पर लगाऊंगा। जाओ, अपना जीवन सुधारो। थैंक यू सर। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। अच्छा हनुमान सिंह जी, आप मुझे विदा दीजिए। आप जा रहे हैं? हाँ, वो क्या है कि चोरी चकारी के धंधे से अब मैं तंग आ गया हूँ। वाह वाह, बहुत अच्छा किया। भगवान ने आपको सद्बुद्धि दे ही दी। आइए, गले मिलिए। खुश रहो, आबाद रहो, अलाहाबाद रहो, या सिकंदराबाद रहो। भगवान तुम्हें तरक्की दे। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते भाई। कौन हो भाई? याद करो, जिस दिन रात को मैंने तुम्हें पकड़वाया था, तुमने कहा था कि जेल से छूट के आने के बाद मुझे आखी बंबई में ढूंढ कर मारोगे। कुछ याद आया? हाँ, याद आया। मैंने सोचा इस इंसानों के जंगल में तुम मुझे कहां कहां ढूंढोगे, मैं खुद ही आ गया। अगर तुम्हें लगता है मैंने गलती की थी, तुम मुझे मार सकते हो। देख भाई, ये जगह बात करने के काबिल नहीं है। इससे पहले कि कुछ लफड़ा हो, हम कहीं और जाके बैठते हैं। फिर मैं तेरे बारे में सोचता हूँ। क्या कितना बदल गया इंसान। वो कैदी कहाँ गया? कौन सा कैदी सर? अरे वही रवि 420। तो वो तो चला गया। कोई खास बात है? उसने बेवकूफ बनाया, गले मिला और मेरा ही पैकेट मार दिया। अरे गले तो मुझसे भी मिला था। अरे मेरे भी मार दी। मेरे भी पैकेट मार दी। चोर चोर। अबे चुप उल्लू के पट्टे। अगर गवर्नमेंट को पता चल गया कि हम अपने पैकेट की हिफाजत नहीं कर सकते तो कैदियों की क्या खाक करेंगे? हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। एकदम खामोश। अबे साले, तूने मेरी पैकेट मार दी। अब घर वाली मुझे घर जाने पे जूते मारेगी। अच्छा है ना? कुछ और लेंगे सर? नहीं, बिल लाओ। ओके सर।
मजा आ रहा है? वाह, मजा आ गया। आज जिंदगी में पहली बार ऐसा खाना खाया है। हाँ। सर बिल। थैंक यू। क्यों, खाने का मजा आया ना? अरे बहुत मजा आया। पक्का? पक्का। तो फिर भैया ये बिल दे दो। जी, बिल? अरे खाने का पैसा भाई। अरे लेकिन मेरे पास तो पैसा नहीं है। नहीं है? तो फिर मेरे पास भी नहीं है। अब क्या होगा? क्या होगा? आपके पास पैसे नहीं है तो आप मैनेजर के पास जाइए और कहिए कि भाई मैं एक शरीफ आदमी हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रात दिन मेहनत करके आपके पैसे बाद में लौटा दूंगा। चाहिए? कहिए। नहीं, वो तो बहुत मारेगा। जिस ईमानदारी में जूते खाने पड़ते हों, उस ईमानदारी का क्या फायदा? जिस ईमानदारी से एक वक्त की रोटी नहीं मिल सकती, उसका प्रचार क्यों करते हो? और तुम लोग आजकल इतनी बकवास क्यों करते हो? हाँ, आज के दौर में मुझे बताओ कौन ईमानदार है? यहां जितने भी लोग बैठे हैं वो क्या सब साहूकार हैं? सब साले चोर हैं, चोर। कोई इनकम टैक्स चोर, कोई सेल्स टैक्स चोर, कोई दवाई चोर, रोटी चोर, यहां तक के कफन चोर भी। अब इस बिल का क्या होगा? अब होगा क्या? इसी में से किसी बंदे को टोपी पहनानी पड़ेगी। मिल गया मुर्गा। वर्मा जी, सब कुशल मंगल? वर्मा? कौन वर्मा? तुम और कौन? मैं कोई वर्मा वर्मा नहीं हूँ। मेरा नाम धनसुख भाई है, समझे? धनसुख भाई है ना? क्या फर्क पड़ता है, गले मिल लो धनसुख। अब तुम मुझे कभी नहीं भूल सकोगे। भूलेंगे? अरे जब देखा ही नहीं तो भूलूंगा क्या? ठीक है, अब तुम मुझे ढूंढोगे भी ना तो भी मैं नहीं मिलूंगा। हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए। कमाल है। अरे हटो भाई, भाग भाग भाग। अरे आज तो मार पड़ी राजू को। भाग ले भैया, भाग ले, निकल ले। क्या कर रहा है यार? अरे निकल जल्दी, वरना इतने जूते पड़ेंगे कि आने वाली औलाद गंजी पैदा होगी। चल बैठ। चुप! ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हॉल थोड़ी है जो सब चिल्ला रहे हैं। पुलिस चौकी है, एक एक करके बात करो। बोल। मेरी माँ रोती। तेरी माँ रोती है तो मैं क्या करूं? हाँ, जाके किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना। पुलिस का काम माँ को चुप करना, बाप को हंसाना थोड़ी है, हैं? कल तू मुझे आया समझ के अपना बच्चा यहाँ छोड़कर जाएगा। आप पूरी बात तो सुनिए साहब। क्या? मैं अपनी माँ की नहीं, अपनी मारुति कार की बात कर रहा हूँ। ओ, मारुति कार। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा माँ रोती है। सॉरी सॉरी सॉरी। ना ना, क्या हुआ मारुति कार को? वो चोरी हो गई। चोरी हो गई? हाँ। कहाँ से? होटल जुहू से। होटल जुहू से। आपका क्या प्रॉब्लम है? सर मेरा पर्स और हेड चोरी हुआ जू होटल से। और आपका? सर मेरा कोट चोरी हो गया उसी होटल से। कमाल है। आपका भी कोई लफड़ा है उस होटल में? मेरा चश्मा चोरी हो गया। कहीं आप लोग चोरों की पार्टी में तो नहीं गए थे ना? नहीं ना। जाओ जाओ, वहां रिपोर्ट लिखाओ, जाओ। अच्छा, एक साथ एक ही जगह 4-4 चोरियां। कहीं रवि बाहर तो नहीं आ गया जेल से? हाँ, निकाल रही है धुआं। गया काम से। कितने? 600। ये लीजिए 600। टैक्सी खड़ी है, चलिए। किसको हाथ लगाता है? हैं? किसको हाथ लगाता है? अरे हाथ लगाना है तो जाकर अपनी माँ बहन को लगाओ। अरे मैंने तुमको पैसे दिए हैं। पैसा? कैसा पैसा?
अरे क्या मुझे तो ऐसी वैसी लड़की समझता है? अरे इधर कोई है? बचाओ, ये मेरी इज्जत लूटना चाहता है। बचाओ, पुलिस पुलिस पुलिस। अरे बाप रे। क्या हुआ? अरे भाई मुझे जाने दो। क्यों? पैसा वसूल नहीं करना है क्या? अरे भाई मुझे पैसे वसूल नहीं करने। अरे पुलिस आ रही है, मुझे जाने दो। अरे मुझे जाने दो। छोड़ दे ये चीटिंग का धंधा, समझी? चल वे चोटी चल, अपना काम कर। काम तो तेरा उस दिन बच जाएगा जिस दिन कोई सरफिरा मिल गया। ऐसा 6 का पाड़ा पड़ाएगा तुझे कि सारे सबक भूल जाएगी तू। गंडेरी की तरह चूस कर फेंक देगा तुझे, समझी? अरे जा, वो मर्द अभी तक पैदा नहीं हुआ जो मारिया को हाथ लगा सके। अच्छा, तो फिर इस मर्द के बारे में क्या ख्याल है तेरा? हाँ? क्या क्या? तू और मर्द? हाँ? एक क्या बोले? किधर है शराब? ये मारिया की बच्ची किधर को मर गया? किधर को मर गया तो तू? प्यास के मारे अपन का गला सूख गया। ला ला ला। एक दिन शराब नहीं मिली तो मर जाएगा क्या? तुम्हें मालूम है इस शराब के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है? अपन कुछ नहीं जानता। अपन को तो बस शराब मांगता है, शराब। शराब शराब शराब। होश में आने से मुझे नफरत है। हाँ, नफरत। जब होश आता है तो अपन को अपने आप से नफरत होने लगता है। मारे घिन आता है अपन को अपने आप से, घिन। लेकिन क्यों? मारिया, ये सवाल तुम कभी मत पूछना। अपन तुमको हमेशा बोला ऐसी बात कभी मत पूछना मारिया, कभी नहीं। हाँ? इस तरह क्या देख रहे हो? जी चाहता है कि मैं इसी तरह तुम्हें देखता रहूं। इससे पहले नहीं देखा था? देखा था, और जब भी देखता हूँ तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आती हो। झूठी तारीफ मत करो। सच कह रहा हूँ आशा, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी तस्वीर खींच ली है। कहाँ है तस्वीर? मेरी आंखों में देखो। राजू, कहाँ खो गए थे? एक नई दुनिया में जहाँ एक खूबसूरत बाग है और बाग में एक शानदार मकान, दौलत महल, जिसकी दीवारें चांदी की और दरवाजे सोने के हैं। लॉन में खूबसूरत गाड़ियां खड़ी हैं, नौकर चाकर हैं। मैंने कीमती सूट पहना हुआ है और तुम मेरे साथ हो, सफेद कपड़ों में जेवरात से लदी हुई। डाइनिंग टेबल पर चांदी के बर्तनों में खाना लगा हुआ है। जहां देखो वहां स्वर्ग ही स्वर्ग। राजू, तुम ये बड़ा भयानक सपना देख रहे हो। आशा, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अमीर बनूं? मेरे पास इतनी दौलत हो कि मैं दुनिया की सारी खुशियां खरीद सकूं। नहीं राजू नहीं, तुम बस लॉन्ड्री में काम करो। मुझे गरीब राजू चाहिए। अगर देना है तो मुझे इस दुनिया में खुशी के 4 पल दो। मुझे सोने का निवाला नहीं चाहिए। तुम्हारे पसीने से कमाए पैसों से सिर्फ सूखी रोटी दो। मुझे दौलत की दुनिया मत दिखाओ। दौलत की दुनिया में लोग अपने को भूल जाते हैं, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती राजू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बस बस बस, जो होना था वो हो गया। अब बंद करो ये रोना। चुप चुप, रोने का नहीं। रोएगा? हाँ, रोने से कोई फायदा नहीं। लेकिन अरे बोला ना बंद कर रोना। लेकिन मेरे फर्नीचर का क्या होगा? मिल जाएगा, कैसे? जैसे कार मिली थी। ठीक है, उसके साथ सिनेमा का टिकट लाओ, नहीं तो मेरी दुकान भी चोरी हो जाएगी। तुम दोनों घर जाके रोने का, इधर नहीं रोने का। चलो निकलो। मैं कब तक उम्मीद रखूं? 2-3 दिन के बाद मिल जाएगा। चलो जाओ। अरे रोने का नहीं।
वाह, क्या बात है शिवा साहब। किस सफाई से चोर की वकालत की है तुमने। वाडेकर, टॉन्ट नहीं देना। बुरा लगा। क्या बोलना चाहता है तू? शिवा साहब, तू ठहर। क्या बोलना चाहता है तू? वही जो तुम सुनना नहीं चाहते। तू क्या घंटा सुनाएगा मुझे? शिवा साहब, जाने दीजिए। तू ठहर यार, तू वहां खड़ा हो जा, चल जा। रवि चोर है, चोरी करता है, लेकिन कौन नहीं चोरी करता? तू नहीं चोरी करता? मुंह संभाल के बात करो शिवा। आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। जोर से बोलने का हक उसको होता है जो हफ्ता नहीं खाता है। तू तो साला उस हरामी राजन की भाड़ खाता है। शिवा साहब, अरे सरकारी वर्दी पहनता है और गुंडों की नौकरी करता है। मटके के, दारू के और रंडी के अड्डों से हफ्ते वसूल करता है ना? फिर तुझे दूसरों को बोलने का कोई हक नहीं है। साहूकार है तू, साहूकार। तो जाकर उस हवाई राजन को पकड़ना। पकड़। नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो हवाई राजन तुम जैसे पुलिस वालों का बाप है, बाप। उस धनपत शेठ को पकड़ना जो रेल का करोड़ों का माल हड़प करता है, उसको पकड़। नहीं पकड़ सकता। तेरा जीजा पुलिस कमिश्नर 4 ईमानदार पुलिस ऑफिसर को हटाकर एक मिनिस्टर की सहायता से पुलिस कमिश्नर बना, इतना बड़ा आदमी बना, उसको पकड़। और साला वो मिनिस्टर 20 साल पहले दारू का अड्डा चलाने वाला एक मामूली गुंडा था, आज लीडर बन गया, उसको पकड़ना। इनकम टैक्स चुराने वाले और सेल टैक्स चुराने वाले को पकड़। नहीं पकड़ सकता, क्योंकि साहूकार है तू, साहूकार। जाने दीजिए साहब। अरे छोड़ रहे। चोर वो होता है वाडेकर जो पकड़ा जाता है, और जो पकड़ा नहीं जाता ना, वो तेरे जैसा साहूकार होता है। रवि चोरी करता है, लेकिन बस्ती वालों को पालता भी है। खुद पुलिस वालों का मार खाता है, लेकिन अनाथ बच्चों को रोटी भी खिलाता है। और तू साला इतना हफ्ता खाकर एक पुलिस वाले को चाय भी नहीं पिलाता कहीं का। ये बात तुमको बहुत भारी पड़ेगी शिवा। अरे चल हट। डरते वो है जो हफ्ता खाते हैं। मेरी 25 साल की सर्विस में मैंने एक लाल पैसा भी हराम का नहीं खाया है, इसलिए छाती ठोक कर बात करता हूं, समझा? साहूकार वाडेकर। जलतू जलाल तू साहिब कमाल तू आई भला को टाल तू। क्या बोला बे? कुछ नहीं साहब। ये डंडा देखा? अरे नहीं साहब, मैं तो इसे इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी से फर्नीचर की कहानी शुरू कर दे, वरना जेल में दीवार की ईंट बनाकर लगा दूंगा। शारदा मौसी की बेटी की शादी में फर्नीचर नहीं था साहब। रवि उस्ताद ने सिनेमा की 4 टिकट फ्री देकर ये काम कर दिखाया, बस। क्या हुआ साहब? 4 सिनेमा के टिकट में काम पटवा लिया? अच्छा हुआ रेल की टिकट नहीं दी, नहीं तो दुकान गायब हो जाती। साला तेरे गुरु का भेजा भी म्यूजियम में रखने के लायक है। नहीं साहब, ऐसा मत करना, वरना हम लोग भूखे मर जाएंगे। अच्छा सुन, जिस दुकान से फर्नीचर गायब हुआ है, उस दुकान के आदमी को गिनकर सिनेमा की टिकट देना और फर्नीचर वापस उस दुकान में फिट कर देना, वरना तुम दोनों को हजरत कैदी शाह बनाकर जेल में दफन कर दूंगा। काम होते ही पुलिस स्टेशन के बाहर से सीटी बजा देना, वरना वो साला वाडेकर तुम दोनों की सीटी बजा देगा, समझा क्या? फुट फुट। देखो रवि, मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाना। हाँ? अरे अपन को क्या करने का भाई, जाओ जाओ। यूसुफ, क्या बात है? कितना? 600। कुछ कम नहीं? सब्जी खरीदने आया है क्या?
ठीक है, ये ले पूरा 600। चल। ए, हाथ किसे लगाता है? क्या माँ बहन नहीं है? अब उनकी माँ है, बहन नहीं। चल चल बचाओ! अरे कोई है? अरे रवि, प्लीज मुझे बचाओ! अरे छोड़ दो रवि, रवि, छोड़ दो मुझे! रवि, बचाओ! रवि मुझे बचाओ! छोड़ दो ना! रवि! ये भाई, ये क्या लफड़ा हो रहा है? छोड़ देना इसे। अरे अपन इसको पैसा दे के लाया है। ओ हो, पैसा दे के लाया है? क्या? तो फिर ले जा, ले। रवि, रवि, प्लीज आज के बाद फिर ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे बचाओ ना रवि, प्लीज प्लीज। हे, चल, छोड़ दे इसको, चल, बहुत हो गया, चल। चल। ए भाई, ये कोई कटलरी का माल नहीं है, ये अपन का प्राइवेट माल है। क्यों मारिया? जा। अबे चल, फट। ओ हो। अच्छा भाई लोग, तुम में से ड्राइवर कौन है? हाँ, मैं हूँ ड्राइवर। तू ड्राइवर है? हाँ। जा, फ्रेम से हट जा, चल। मारिया डार्लिंग, तू भी हट जा। तेरी कोई बहन नहीं है? अरे बोला ना, नहीं अपनी कोई बहन। हाँ? तू ड्राइवर है ना? हाँ, लेकिन काम क्या है? बाद में बताता हूँ, पहले फ्रेम से बाहर हट, चल। अरे हाँ, नहीं मतलब अरे मैं ड्राइवर। हाँ, मैं ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर है ना तू? चल, फ्रेम से बाहर हट, चल। कहाँ गया? इधर आ। तुमने मुझे पूछा था ना कि क्या बात है? तो बात यह है कि अगर मैं तुम्हें मारता तो इन सालों को अस्पताल कौन लेके जाता? हाँ? अब चल, उठ, पलटी का, चल। देख लिया अपने धंधों का नतीजा। अब छोड़ दे ये धंधा। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पे मैं पहुंच गया, वरना ये भेड़िए तेरी बोटी बोटी नोच डालते। पकड़ो साले को। चल इधर, चल। अरे लेकिन क्या बे, सीटी क्यों मार रहा था? हाँ? बोल, क्यों सीटी साले मेरे से होशियारी करता तू? अरे साहब, जब कोई किसी को याद करता है ना तो उसकी हिचकी निकलती है, अपन की सीटी निकलती है। सीटी मारी, सीटी बजी। क्या? पहले तेरे गुरु को देख लूं, फिर तेरी सीटी की खबर लेता हूँ। साले, बोल इसका फर्नीचर कहाँ है? बोल इसका फर्नीचर कहाँ है? मैं तो अभी नालबंदी करता हूँ। अरे काहे को फोकट में नालबंदी करता है? हाँ? पहले इंक्वायरी कर, फिर बात कर। फोकट में खुन्नस निकालने से क्या फायदा है? ले जा इसको पहले, जा रे। चल बे, ए बंगार, चल। अब तू सीटी बंद कर। वो क्या है ना साहब कि ये बिना कोल्ड ड्रिंक के बंद नहीं हो सकती। अच्छा, ए हवलदार, एक कोल्ड ड्रिंक लाके दे इसको, पी साले पी। आखिर पुलिस वालों का माल नसीब वाले ही खाते हैं, पी। यस सर, अब शिवा का ट्रांसफर हो ही जाना चाहिए। हो जाएगा। क्या बात है साहब? मेरा ट्रांसफर होने वाला है। तू संभल कर रहना, वरना वो वाडेकर तेरी खटिया खड़ी कर देगा। ठीक है साहब।
सेठ रामदास का बंगला है और बंगले का नंबर। अरे ये तो दिवालिया हो गया, बस नाम का सेठ है मारिया। कुछ ही दिनों में इसका बंगला बिक जाएगा। आगे। और ये रफीक भाई मिठाई वाले का बंगला है। अरे इसका खानदान इतना बड़ा है कि वो लोग खुद इसे मिठाई समझकर खा रहे हैं। वहां हमें खाली डिब्बों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ो। ये है रानी महल। रानी महल? हाँ, सुना है इसमें बहुत दौलत है। बहुत है? बहुत। तो फिर ये मेरी नजर में क्यों नहीं आया? आज आ जाएगा, मैं दिखाती हूँ। तो फिर आज रात मैं इसे भी देख लेता हूँ। आज 25 साल हो गए मुझे रोते रोते। तू कहाँ है? और मुझे कब मिलेगा? कब मिलेगा? मैं थक गई तुझे ढूंढते ढूंढते। कहाँ है तू मेरे बेटे? कौन कौन है तू? जी वो मैं देखो बेटा, सच बोलना, क्योंकि इस घर में जो भी आता है झूठ ही बोलता है। तुम तो सच बोलो, कौन हो तुम? मजी, मैं एक चोर हूं। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है बेटे। इस घर की तकदीर ही ऐसी है। या जो भी आता है चोरी आता है, कुछ ना कुछ चुरा कर ही जाता है। ये दौलत एक अजाब बन गई है मेरे लिए, श्राप बन गई है। आज से 25 साल पहले उससे मेरा बेटा छीन लिया गया, इसी दौलत की वजह से। और आज तू भी इसीलिए आया है ना? मगर तू घबरा मत बेटे, घबरा मत। तूने तो मुझसे सच सच कहा है ना, मैं तुझे उदास होकर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि हमारी चौखट से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। तू आजा मेरे साथ, आजा। ये देख, और ये देख। देखा तुमने? तू समझता है सुख इसमें है? अगर सुख इसमें होता ना, तो मैं इस दौलत के बीच बैठकर रोती नहीं थी। नहीं बेटा, सुख इसमें नहीं है। सुख तो औलाद में है, और फिर दुख भी तो औलाद में ही है। देख, मैं कैसी पागल हूं। देने आई थी तुझे धन और देने लगी उपदेश। अगर तू समझता है ना, या तुझे इसी में सुकून है ना, तो ये ले, ये सारी दौलत ले ले। बस माँ जी, बस। क्यों? तुझे धन नहीं चाहिए? नहीं माँ जी, आज तो मुझे जीने का एक नया मकसद मिल गया है। मैं तो एक चोर हूं माँ जी, जिस घर में गया वहां झाड़ू फेर दिया। अगर आज मैं आपको एक वचन देता हूं, जो चीज आपकी खो गई है उसे मैं ढूंढ कर आपको लौटा दूंगा। सच बेटा? हाँ माँ जी, मैं आपको आपका बेटा लाकर दूंगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। दूसरों के दुख में रोने वाली आग कभी झूठ नहीं बोलती बेटा। मैंने तेरा भरोसा कर लिया, एक माँ ने तेरा भरोसा कर लिया। अरे माल कहाँ है? मारिया,
तू तो कह रही थी कि इस घर में धन है। हाँ हाँ, ये तो पक्की खबर है। झूठ। मैंने इस घर में धन नहीं, सिर्फ दुख ही दुख देखा है मारिया। मैंने इस घर में एक मां को सोने की दीवारों से लिपट कर रोते हुए देखा है। 25 साल से अपने खोए हुए बेटे के लिए एक मां रो रही है मारिया, और मैंने उस मां से वादा किया है कि मैं उसे उसका बेटा जरूर लाकर दूंगा। अरे, उसका बेटा किसी की जेब का पर्स नहीं है जो तुम हाथ डाल के निकाल लोगे। कहते हैं कि जब नेक काम करो तो नेक काम करने वाले के साथ ऊपर वाला होता है। मुझे यकीन है कि उसे उसका बेटा जरूर मिलेगा। यहाँ जो भी आता है चोर ही आता है, कुछ ना कुछ चुरा कर ही जाता है। ये दौलत एक अजाब बन गई है मेरे लिए, श्राप बन गई है। आज से 25 साल पहले मुझसे मेरा बेटा छीन लिया गया। अरे माँ, तुम सोई नहीं अभी तक? जिसका बेटा परेशान हो उस माँ को नींद कैसे आ सकती है? क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। अरे, माँ से छुपा रहा है? बताना, क्या सोच रहा है? एक बात पूछूं माँ? एक क्या बेटे, 1000 बात पूछ। अगर मैं तुझसे बिछड़ गया तो? ऐसी मनहूस बात कभी मत करना बेटे। माँ, मेरी बात तो सुनो। खबरदार, जो फिर कभी ऐसी बात की तो। तुम सिर्फ इतनी सी बात सुनकर दुखी हो गई, और आज मैं एक ऐसी मां से मिलकर आ रहा हूं जो अपने खोए हुए बेटे के गम में 25 साल से बिलक बिलक कर रो रही है। उस मां में 25 साल से रोने की हिम्मत है, लेकिन मैं 1 मिनट भी तेरे बगैर नहीं रह सकती। आइंदा कभी ऐसी बात अपनी मां से मत करना। ओ मां, तू कितने कच्चे दिल की है, सिर्फ पूछने पर रोने लगी। हाँ? अब्दुल। सलाम साहब। मैंने तेरे को बोला था रात को 12 बजे के बाद दुकान बंद करना। कल रात तूने 1 बजे तक दुकान खुली रखी थी। साहब, गलती हो गई, माफी चाहता हूँ साहब। आज के बाद अगर तूने दुकान खुली रखी ना तो तेरी ये दुकान उठाकर गटर में फेंक दूंगा। साहब। क्या है बे? साहब, वो आपका। ये क्या है? 500 बाकी है ना, वो है साहब। ओ, लगता है आजकल तेरा धंधा बहुत जोरों पे है। हाँ साहब। अबे आकल के गधे देख के नहीं चल सकता क्या? हाँ? क्या तकलीफ है भाई तुम लोगों को? हाँ? क्या तकलीफ है? एंटी करप्शन पुलिस ऑफिसर मिस्टर शिवा, आपको रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। अभी मालूम हो जाएगा, तलाशी लो। क्या हो गया इंस्पेक्टर, पसीना क्यों छूट रहा है? हाँ? ये वर्दी निकाल कर देता हूँ, झटक झटक कर देखो, सिलाई खोल कर देखो। 25 साल हो गए पुलिस की सर्विस में, आज तक हराम की लाल पाए भी नहीं खाई है। साला तुम तीनों पर बेइज्जती का दावा करूंगा मैं, गधे कहीं के। पैसा तुमने दिया था ना? हाँ दिया था साहब मैंने। तो फिर वो 500 रुपए गए कहाँ? मानता हूँ सुलेमान। रवि, आज तूने मुझे और मेरी वर्दी को बचा लिया। अरे साहब, अपुन के होते हुए आपके इज्जत का फालूदा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन फालूदा तो बना दिया था उस साले अब्दुल ने। मेरे एहसान का अच्छा बदला चुकाया उसने। नहीं साहब, उसने तो मुझे बताया था कि आज आपका हिसाब किताब होने वाला है। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो आपका जुलूस निकल चुका होता। हाँ। ये किसने किया? वाडेकर। वाडेकर? सर, अब्दुल ने 500 रुपए शिवा को दिए थे। तो फिर 500 रुपए शिवा की जेब से गए कहाँ? इसी बात पर तो एंटी करप्शन वाले भी परेशान है सर। तलाशी लेने के बाद भी उसकी जेब से 500 रुपए नहीं निकले हैं सर। शिवा, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे रिश्वतखोर ठहराना चाहता है?
हॉस्पिटल पहुंचा दो। इंस्पेक्टर शिवा, तुम एक जिम्मेदार ऑफिसर होकर कल जिस तरह गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है तुमने, इसकी वजह? शिवा अपनी 25 साल के सर्विस में कभी गैर जिम्मेदार नहीं रहा है मिस्टर राजपूत। अगर तुम्हें अपने साले की पिटाई का बुरा लगा तो अलग बात है, लेकिन ये सब क्यों हुआ तुम अच्छी तरह जानते हो। ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। शिवा, बात करने से पहले मेरे और अपने बीच के ओहदे का फर्क महसूस करो। मेरी ईमानदारी और शराफत ने मुझे 3 सितारों के आगे जाने नहीं दिया, वरना मिनिस्टरों की चमचागिरी करके 5 साल पहले ही मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता था। तुमने ओहदे की बात की थी ना। मेरा ओहदा तुमसे छोटा हो सकता है, लेकिन मेरा कैरेक्टर तुमसे बहुत बड़ा है, जो कोई भी मंत्री तुमको नहीं दे सकता। तुम यहाँ? हाँ, वो कहते हैं कि भगवान कभी कभी पापियों की सुन लेता है, इसलिए कुछ मांगने चला है, पहली और आखिरी बार। क्या मांगने आए हो? एक माँ का खोया हुआ बेटा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। जीते रहो। ये कौन है उस्ताद? जिसके बेटे को ढूंढने की कसम खाई है मैंने। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते रानी बहन। नमस्ते। बैठिए ना। आज कैसे आना हुआ? आपने कहा था ना रानी बहन, हाँ? कि स्कूल का प्लान तैयार हो जाए तो एक नजर दिखा देना। प्लान तैयार हो गया? जी हाँ, ये देखिए। अच्छा दीवान जी। जी रानी माँ। इसका कोटेशन निकाल कर अगले हफ्ते तक मुझे मिल जाना चाहिए। बहुत अच्छा। सेठ जी वो हार तैयार हो गया? जी हाँ। बहुत अच्छा है। ये रहा आपका वो लॉकेट। इसको ऐसे जोड़ दिया है कि कोई शिनाख्त नहीं कर सकता कि अभी टूटा था। अच्छा, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा। रानी बहन, ये लॉकेट हमारे खानदान की निशानी है, लेकिन आप इसे देखकर क्यों चौंके? नहीं नहीं रानी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत खूबसूरत है ना, इसलिए। खूबसूरत तो उस दिन लगा था जब मैंने शिरडी के मंदिर में अपने खोए हुए बेटे के गले में डाला था। खोए हुए बेटे के गले में? जी, 25 साल हो गए उसे खोए हुए, आज तक नहीं मिला। खैर, आप मुझे अगले हफ्ते मिल लेना, आपके स्कूल का पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते रानी बहन। नमस्ते। बैठिए सेठ जी। जी। सुनो, रघु कौन है? उधर बैठा है। रघु तुम्हारा नाम है? हुआ भी तो क्या फर्क पड़ता है, काम की बात करो। और एक काम करो, एक बोतल मंगवा लो। छोकरे, इधर आ। शराब पीने के बाद ही मेरे होश हवास पूरी तरह से काम करते हैं। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं सीधी तरह से दे सकूंगा। बोला साहब, क्या बात है? एक बोतल लाना। संतरा 60 रुपए दीजिए। दे दो भाई, दे दो। अपने पर से तो भरोसे जमाना हो गया। सिगरेट है क्या? ये लो साहब, ये रही चेन। कीप द चेन। संभालना साहब, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। पूछो क्या पूछना है। 25 साल पहले सेठ धर्मदास के बेटे को किसने किडनैप किया था? सेठ धर्मदास के बेटे को? सेठ धर्मदास के बेटे को 25 साल पहले सेठ धर्मदास के बेटे को किस पार्टी ने उठवाया था, यह तो आज तक मालूम नहीं हो सका। पुलिस भी फाइल बंद करके सो गई। लेकिन जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है, उस गैंग में एक
जॉन स्मिथ नाम का आदमी भी शामिल था। उसको कुछ पैसों की जरूरत थी क्योंकि उसकी बीवी सूजी बहुत बीमार थी। उसका भी आज तक कुछ पता नहीं चला और उसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। क्यों तुम ये गड़े मुर्दे क्यों खा रहे हो? ये लो कुछ रुपए, खाना खा लेना। सुनिए जी बोलिए। आप राधा श्रीवास्तव जी का घर जानते हैं? आप कहीं रवि की माँ के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं? जी हाँ जी हाँ, रवि जब छोटा था तब देखा था उसे। हाँ हाँ, देखिए वो सामने रहती है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। कौन कौन है आप? राधा बहन, क्या वक्त ने मेरी शक्ल इतनी बदल दी कि पहचानना मुश्किल हो गया? अरे मनोहर भाई, इतने सालों बाद इस बदनसीब बहन की कैसे याद आ गई? अरे सब कुछ यहीं पूछकर टाल दोगी? आइए ना, अंदर हाँ, आइए चलो ना। आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बना कर लाती हूँ, फिर बैठकर खूब बातें करेंगे। खाना रहने दो, मैं जल्दी में हूं, मुझे जाना है? अरे राधा बहन, ये तस्वीर उसी बच्चे की है ना? हाँ। जवान हो गया है। लेकिन तुमने तो पलटकर खबर भी नहीं ली और ना ही खतों के जवाब दिए। क्या बताऊं, फुर्सत ही नहीं मिलती। अपने अनाथालय को आगे बढ़ाने के लिए मैं देश विदेश घूमता रहा। जानती हो राधा बहन, इस वक्त मेरे अनाथालय में 1.5 करोड़ का फंड है। जब मैं बिल्डिंग बना लूंगा तो अनाथालय के स्कूल के साथ कॉलेज भी होगा। मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए, पर इसमें सबसे बड़ा योगदान रानी बहन का है। कौन रानी बहन? इस बच्चे की माँ। क्या मतलब? मैं जानता हूं तुम्हें दुख होगा, लेकिन मुझे भी आज ही मालूम हुआ है। क्या? जो बच्चा मैं 25 साल पहले तुम्हें दे गया था, दरअसल वो रानी बहन का खोया हुआ एकलौता बेटा है, जिसके लिए वो 25 साल से रो रही है। राधा बहन, वो बच्चा न लावारिस है न बेनाम है। हिंदुस्तान का अमीर तरीन नौजवान है, एक राजघराने का चश्मो चराग है, जो भूल से नहीं, तुमने मेरे अंदर की ममता को लावारिस समझकर इसे मेरी झोली में डाल दिया और 25 साल तक मैंने इसे अपनी छाती में छुपा के रखा। अपना लहू पिला पिला के मैंने इसे जवान किया और आज तुम दौलत और इज्जतदार घराने की कहानी सुनाकर मुझसे मेरी जिंदगी छीनने आए हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं सब समझती हूँ मनोहर। स्कूल और कॉलेज बनाने के लिए करोड़ों रुपए दे रही होगी वो औरत, और हो सकता है तुम मेरी गुर्बत का मुझे एहसास दिलाकर 10-20 लाख रुपयों का लालच देकर मुझसे मेरे रवि का सौदा करो। लेकिन कान खोलकर सुन लो, रवि मेरा है, सिर्फ मेरा। अरे 25 साल तक मैंने उसके लिए दुखों के पहाड़ सहे, जिल्लतें बर्दाश्त की, उस मांस के जिंदे टुकड़े को मैंने परवान किया और आज तुम... राधा, तुम एक माँ हो, माँ के दर्द को समझने की कोशिश करो, फिर तुम्हारा भी तो हक होगा। नहीं, मैं दूसरे दर्जे की माँ बनना नहीं पसंद करती, जिसे आया कहते हैं, जो अमीरों के बच्चों की परवरिश करके उनके हवाले करके चली जाती है। मैं सिर्फ रवि की माँ हूँ, सिर्फ माँ, और कुछ नहीं। और फिर क्या सबूत है कि वो रवि की माँ है? वो लॉकेट जो बचपन में उसके गले में था। चले जाओ यहाँ से, फिर कभी इधर का रुख मत करना। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। माँ, क्या यही है वो लॉकेट? नहीं, ये आदमी झूठ बोलता है, बकवास करता है ये आदमी। मैंने सब कुछ सुन लिया है माँ। तो क्या तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? बोल बेटे, क्या एक अमीर माँ के लिए तू अपनी इस गरीब माँ को भूल जाएगा? रवि बेटा, मैंने तुझे पालने में बहुत दुख उठाए हैं, लेकिन तुझे कभी दुखी नहीं होने दिया। तू इतना सा था, जवान किया, क्या मुझे इस बुढ़िया को भूल जाएगा?
जबकि रोज मौत इस दरवाजे से झांक कर चली जाती है। बोल बेटे, क्या मेरी चिता की लकड़ियां तेरे हाथों की अग्नि को तरसती रहेंगी? नहीं माँ, ऐसा मत बोल माँ, ऐसा मत बोल। रवि, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। नहीं माँ, तू मुझे अपने से अलग मत कर। नहीं माँ, नहीं। तूने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, मगर मुझे पाला तो है। मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा माँ, कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा माँ। क्या? जी हाँ, वो एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। वो आपको आपका बेटा लाके देने का झांसा देकर अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहा है, मगर उससे होशियार रहिएगा। मैं उसकी पूरी कुंडली निकाल के लाया हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी सारी दौलत उसे देने की कोशिश की थी, उसने लेने से इनकार कर दिया। क्या ये भी एक ड्रामा था? बिल्कुल। वो गुलशन में दाखिल होकर चंद फूलों पर कनात नहीं करता, बल्कि सारे गुलशन को समेटकर किस तरह अपने साथ ले जाए, इसी कोशिश में लगा रहता है। अगर आपको यकीन ना हो तो ये पुलिस अफसर हैं, इनसे पूछ लीजिए। शहर की कोई भी पुलिस चौकी ऐसी नहीं है जहां के रजिस्टर में उसका नाम या तस्वीर ना हो। वो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपकी सारी दौलत साफ करना चाहता है। हाँ, मैं धोखेबाज हूं, कमीना हूं, मैं कुत्ता हूं। मैंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। मारो मुझे, थूको मेरे मुंह पर, मगर मेरे कर्मों की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो। मेरी माँ को मुझसे मत छीनो, मेरी माँ को मुझसे मत छीनो। रवि, ये क्या हो रहा है यार? अजू, मेरे यार, देखो ऊपर वाले ने मुझे मेरे कर्मों की कितनी बड़ी सजा दी मुझे आज। क्या बात है रवि? बात? कर्म कह राजू, कर्म। आज मुझे मेरे कर्मों ने बहुत बड़ी सजा दी है। राजू, मैं एक बहुत बड़े इज्जतदार घराने का बेटा हूं, मगर मेरी जिंदगी देख। आज मेरे कर्म मेरे सामने आ गए। जानता है, आज मुझे मेरी मां मिली थी, वो मां जिसने मुझे जन्म देकर खो दिया। 25 साल से वो मेरे लिए रो रही है राजू। जानता है राजू, मैं उसे मां कहकर नहीं पुकार सकता, क्योंकि आज मेरे कर्म मेरे सामने खड़े हो गए हैं। आज मेरे कर्म मेरी और मेरी मां के बीच एक दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। आज अगर मैं उसको कहूं कि मैं उसका खोया हुआ बेटा रवि हूं, तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करेगी। जानता है क्यों? क्योंकि लोगों ने उसे मेरे कर्म गिनवा दिए हैं। राजू, 25 साल से वो मेरे लिए रो रही है। मेरी मां मेरे लिए 25 साल से रो रही है राजू। तू क्या कह रहा है रवि? मैंने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने बिलक बिलक कर रोते हुए देखा है राजू, लेकिन मैं उसे चूम भी नहीं सका। राजू, तू मेरी मां का बेटा बन जा। बोल, बनेगा ना? बोल। रवि, ये कैसे हो सकता है यार? ये हो सकता है राजू, ये हो सकता है, ये मैं करूंगा। बस तू मेरी मां का बेटा बन जा। बोल यार, एक बार हाँ बोल प्लीज। रवि, ये क्या पागलों जैसी बात कर रहा है यार? मेरे से ये नहीं होगा। मैं एक शरीफ औरत को धोखा कैसे दे सकता हूँ? राजू, राजू, तू मेरा यार है ना? तू मेरा दोस्त है ना राजू? नहीं होगा रवि, मेरे से नहीं होगा। राजू, मेरी मां 25 साल से रो रही है राजू। उस औरत को घुट घुट के मरने से बचा ले। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बोल राजू, हाँ बोल मेरे यार, मैं तेरे पैर पड़ता हूं। नहीं, ये क्या कर रहा है रवि? बोल, बनेगा ना? तू बनेगा ना मेरे यार? हाँ, बनूंगा। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा मेरे दोस्त, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रवि, तुम? माँ जी, बंबई में ऐसी कोई पुलिस चौकी नहीं जहां मेरी तस्वीर ना लगी हो। मैंने लोगों को बहुत धोखा दिया है, मगर मैंने आपको कभी धोखा नहीं दिया, क्योंकि आपको धोखा देना भगवान को धोखा देना होगा। मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपका बेटा लाकर आपको जरूर दूंगा। ये रहा आपका बेटा। क्या सबूत है कि ये रानी मां का बेटा है? सबूत?
पुलिस में नौकरी करने वाले के मुंह से सबसे पहला लफ्ज सबूत ही निकलता है। वाडेकर, हाँ रानी बहन, पनवेल से कुछ दूर एक गांव के करीब मुझे एक बच्चा मिला था। उसके गले में यह हार था, इसीलिए उस दिन आपके हाथ में यह हार देखकर मैं चौंक गया था। वो बच्चा हमारे अनाथालय में पलकर जवान हो गया है। वो है आपका बेटा। माँ जी, एक बेईमान और चोर ने अपना वादा पूरा कर दिया। मेरा रवि, मेरा रवि, मेरा रवि, छोड़ दो मुझे। मुझे मेरे रवि के पास जाने दो। मुझे मेरे रवि के पास जाने दो। वो मुझे छोड़कर चला गया। मेरा रवि, मुझे छोड़कर चला गया। मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। मेरा रवि मुझे छोड़कर चला गया। राधा बहन धीरज रखो। उसे मेरे पास ले आओ। धीरज रखो राधा बहन। इस दुनिया में तुम्हारा रवि वापस आ जाएगा। कोई नहीं है। मेरा रवि मुझे छोड़कर चला गया। मुझे उसके पास ले चलो। मुझे उसके पास ले चलो। साहब, रानी माँ को उनका बेटा मिल गया है, जिसका नाम राजू है। क्या बकता है? कौन लाया उसे? हाँ साहब, रवि नाम का एक लड़का लेके आया। ठीक है, तू जा। रवि, क्या रे छोटू, क्या हुआ? इतना घबराया हुआ क्यों है? जल्दी घर चल, माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या? चल। माँ, माँ, नहीं माँ नहीं, तू मर नहीं सकती। बोल ना माँ, 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 तू बोलती क्यों नहीं माँ? माँ, देख, तेरा रवि आया है, तेरा बेटा। बोल ना माँ, बोल। माँ, माँ, मुझसे बात कर माँ। रवि, यही ढूंढ रहे हो ना? ये लो, और ये भी लो, खूब पियो, और ये सब पी के न मर सके तो जहर भी पी लो और मर जाओ। मारिया, मर गई तुम्हारी मारिया। आज से मुझे तुमसे नफरत है, नफरत। मालूम है क्यों? क्योंकि जिस बच्चे को 25 साल पहले तुमने किडनैप करके खाई में फेंक दिया था, वो कोई और नहीं है, रवि है, रवि। उसकी जिंदगी को नर्क बनाने वाले तुम हो पापा, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। जब वो दूसरों के लिए सूली पर चढ़ सकता है, तो क्या मैं अपने जॉन अंकल को माफ नहीं कर सकता? मुझे माफ कर दे बेटे, माफ कर दे रवि, मुझे माफ कर दे। नहीं जॉन अंकल, जो होना था हो चुका, और फिर ये सब तो मेरे तकदीर में लिखा था ना। अगर ये नहीं होता तो फिर मुझे मारिया कैसे मिलती? अगर ऐसा नहीं होता तो मैं मारिया को इस जन्म में कभी नहीं पा सकता था। जॉन अंकल, मैं मारिया को पाकर बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। रवि, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है मैनेजर साहब? जी ठीक हूँ सर। आज अगर मैं आपकी टाई खींच लूं तो? जी सर। घबराइए मत, आइए दीवान जी। चलिए। नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? जी मेरा नाम आशा है।
चलिए छोटे मालिक। चलिए। राजू, क्या देख रहे हो? बाबूजी, मैं देख रहा हूँ कि कोई किताब भी पढ़ रहा है और कहीं गुम भी है। नमस्ते, मुझे राजू कहते हैं। कौन राजू? अरे वही राजू जो तुम्हें पहली मुलाकात में मुसीबत बन गया था। नहीं पहचाना? देखिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है और इंसान से गलती तो होती है। मैं तो मजबूर था, फिर भी बंदा कान पकड़ता है। अब तो मुंह सीधा कर लो। ये देखो, फुग्गे की तरह लग रही हो एकदम। रास्ते से हटो, हाथ छोड़ो मेरा। मर्द जब एक बार किसी का हाथ पकड़ लेता ना, फिर छोड़ता नहीं। पिताजी, इनसे को मेरा हाथ छोड़ दे। राजू, हाथ छोड़ दे। क्यों छोड़ू बाबूजी? अरे हाथ छोड़ दे, मैंने बोला ना, हाथ छोड़ दे, नहीं तो चाय कौन बना कर लाएगा? फिर तो ठीक है, चाय लिया। बाबूजी, एक ऐसे जंजाल में फंस गया हूं, बस पूछिए मत। रवि कहाँ? उसके घर पे ताला लगा हुआ है। ताला घर पर नहीं बेटा, ताला तो राधा बहन के मरने के बाद उसकी जिंदगी पर लग गया है। ये उसकी कहानी है साहब। उसके बाद उसने सारे लफड़े छोड़ दिए। ओह मारिया, मेरे दिल में रवि के बारे में अक्सर ये तूफान उठता था कि मैं किसी गलत आदमी की तरफदारी तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी जिंदगी की तस्वीर देखने के बाद रवि मेरे दिल में बहुत ऊंचा हो गया है। बहुत ऊंचा, इतना ऊंचा कि जहां से अगर इंसान देख सके तो सिर्फ देवता नजर आता है। फिक्र मत करो, आज के बाद रवि अकेला नहीं है, शिवा उसके साथ है। हाँ, एक मिनट। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम रानी मां के बेटे नहीं हो। मैं तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल कर आया हूं, उसमें तो यह साबित कर दिया है कि तुम रानी मां के बेटे हो, लेकिन तुम यह कभी साबित नहीं कर पाओगे कि रवि ही उनका बेटा है। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि रवि ही उनका बेटा है। अगर रानी मां को इस हकीकत का पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? वो तुम्हें लात मारकर महल की सीढ़ियों में ढकेल देगी और तुम सीधा फुटपाथ पर पहुंच जाओ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम फुटपाथ पर पहुंचो, इसलिए कल इस पते पर 10 लाख रुपए लेकर आ जाना। 10 लाख? हाँ, 10 लाख। अरे 10 लाख रुपए तुम्हारे लिए क्या है? तुम हिंदुस्तान के अमीर तरीन नौजवान हो, तुम्हारे लिए तो 10 लाख रुपए तो भिखारी को दिए हुए 10 पैसों के बराबर हैं। हाँ, ये पता रखो, कल 10 लाख, वरना अंजाम जानते हो क्या होगा? अगर रानी मां को इस हकीकत का पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? तो तुम्हें लात मारकर महल की सीढ़ियों से ढकेल देगी और तुम फुटपाथ पर आ जाओ। इसलिए कल इस पते पर 10 लाख रुपए लेकर आ जाना। 10 लाख रुपए लेकर आ जाना। नहीं, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। मैं रवि को धोखा नहीं दे सकता। मैं रानी मां को सब कुछ बता दूंगा। राजू, क्या पागलपन करने जा रहा है? जिंदगी भर जिस ऐश के सपने देखा करता था, उन्हीं ख्वाबों को तोड़ने जा रहा है। मूर्ख, ये जो नसीब से मिला है फिर कभी नसीब नहीं होगा। जिंदगी सड़क पर रेंगते रेंगते गुजर जाएगी। उस आदमी की बात मान ले, वरना कुत्ते से भी बदतर तेरा जीवन होगा। भूल जा इंसानियत को और शराफत को। इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय भूख और जिल्लत के। भूल जा इन बातों को राजू, भूल जा। मिस्टर राजन। ओह राजू, वेलकम वेलकम। आपके पैसे पूरे हैं, खेल लो। अरे भाई कोई जरूरत नहीं। भाई वाह राजू, तुमने बड़ी समझदारी का सबूत दिया है। अब तुम्हारा भला बुरा सोचना हमारा फर्ज बनता है। मैं कुछ समझा नहीं। समझाते हैं। इससे पहले कि सच्चाई अपना सर उठाए, उसका सर कुचल दो। क्या मतलब? मतलब ये कि रवि को खत्म कर दो। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। करण ब्रदर, डांगा को फोन लगा।
कौन हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। संभल के। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी? क्या करूं साहब, पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस ने पकड़ लिया था? अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे गोडाउन बंद करना है और जाना है। तुम एक काम करो, इसे अंदर पहुंचा दो। ठीक है साहब, चल। संभालो। उस्ताद कमाल कर दिया, बहुत होशियारी मार रहे थे। चलो। डांगा डांगा हैं? डांगा चीना गली का दादा, साला एक आदमी को नहीं मार सका है तू? उसको खत्म कर डालता बॉस, लेकिन बका मत। मुझ जैसे आदमी का हाथ तुम्हारी पीठ पे होते हुए तुम्हारी ये हालत। अबे आईने में अपनी सूरत देखिए। अरे शर्म आती है मुझे तुझे अपना आदमी कहते हुए। साला बहुत बड़ा दादा बनता है, बहाने बनाता है साला। आप फिक्र ना करें। मारिया, ये लोग कौन हो सकते हैं मारिया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये हमले मुझ पर कौन करवा रहा है? राजू। राजू? मारिया तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ रवि, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब हमले राजू ही करवा रहा है। लेकिन क्यों मारिया? राजू तो मेरा दोस्त है ना, और फिर मैंने राजू का क्या बिगाड़ा है? अलबत्ता मैंने तो उसे अपना सब कुछ दे दिया जिस पे मेरा हक था। नहीं, एक दिन तुम्हें पता चल ही जाएगा। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? आशा, ये वो जगह है जहां आने के लिए मैं जागती आंखों से दिन में सपने देखा करता था। हाय राजू। हाय। अरे इस इस्तीफे की धमकी में आकर मैं तुम्हारे सामने हाथ पांव जोड़ूंगा, या तुम्हारी नौकरी छोड़ देने से इस ऑफिस का कारोबार रुक जाएगा, या कोई आफत आ जाएगी। ये मैंने कब कहा? तो फिर ये फिजूल सा कागज देकर तुम मुझे क्या जताना चाहती हो? सुनो आशा, तुम्हारे नौकरी छोड़ने या ना छोड़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम क्या मुझे इस्तीफा दोगी? हाँ, मैं तुम्हें खुद इस नौकरी से निकाल रहा हूं, अभी इसी वक्त। गेट आउट। थैंक यू। और सुनो, मैं तुम्हें इस ऑफिस से ही नहीं बल्कि अपने दिल से भी निकाल रहा हूं, क्योंकि तुम तो इस काबिल ही नहीं हो। तुम जैसी ओछी और छोटे ख्यालात वाली लड़की को दिल में जगह दी ही नहीं जा सकती। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें मुंह लगाया। कहते जब जमीन का आदमी आसमान पर चला जाता है तो जमीन उसे बहुत छोटी लगने लगती है, और इसी को कहते हैं अपनी औकात भूलना। जिसकी कोई औकात नहीं वो मुझे औकात सिखाने आई है। चली जा यहां से, और फिर मुझे कभी अपनी सूरत मत दिखाना। बोल रवि कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? सच? रवि क्या तुझे रवि का बाप भी नहीं बचा सकता? मारिया तू भाग यहाँ से, भाग! मारिया भाग!
बांधो साले को पकड़ के, बांधो। कल मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टीज के पेपर है ना, वो। मगर वो रानी माँ, रानी माँ, मारिया, रानी माँ, रवि को बचा लो, पुलिस उसे मार रही है। कहाँ? पुलिस स्टेशन में, प्लीज उसे बचा लो। मिस्टर माथुर। सर आप? तुम मुझे जानते हो? सर आपको कौन नहीं जानता, आप तो हिंदुस्तान के जाने माने वकील हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे? ये रवि का बेल ऑर्डर है, वो मुझे अभी इसी वक्त यहाँ चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, हौलदार रवि को लाओ। आप बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। ये तरीका है लोगों से इंक्वायरी करने का। एक बात सुनो इंस्पेक्टर, सितारे आसमान पे ही नहीं बल्कि पुलिस के शोल्डर पे भी गर्दिश में आ जाते हैं। और रवि, तेरी ये कुत्तों जैसी हरकत जाएगी नहीं। जहां लड़की देखी वहां राल टपकानी शुरू कर दी। उस लड़की को टॉर्चर करने की क्या जरूरत थी? हैं? ये खाकी वर्दी पहन के तू समझता है तू जो चाहेगा करेगा? वो जो आदमी आया था ना, वो तेरी तो क्या, वो तेरा साला अय्याश बहनोई पुलिस कमिश्नर है ना, उस तक की खाल उतार लेगा। सॉरी सर, गलती हो गई। अरे क्या गलती हो गई? सारे किए कराए पे पानी फेर दिया तुमने। नॉनसेंस। करण, ब्रदर, तुम राजू से कहो कि रवि के पास उसकी तबीयत पूछने जाए। अगर वो नहीं गया तो उसे शक होगा, समझे? ओके ब्रदर। गलती हो गई। रवि, ये सब कैसे हो गया यार? जो होना था हो गया। तू आना, बैठ। आ। तू कैसा है रे? मैं तो ठीक हूं। अच्छा ये बता, माँ कैसी है? माँ भी ठीक है। अच्छा यार, किसी चीज की जरूरत हो तो बता। तुमसे? सब कुछ तेरा ही तो है, और जो दे दिया उसे वापस लेना कमजोर लोगों का काम है। माँ कह रही थी कि उस पुलिस ऑफिसर को नहीं छोड़ेगी। और तुम? हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूं। इसी सिलसिले में लॉयर से मीटिंग है, मैं चलूं? जाओ। वो मारिया ऐसे घूर कर देख रही थी मेरे को जैसे मैं राजू नहीं पाडेकर हूं। साला कुत्ता इंस्पेक्टर, जानता है तेरी वजह से मारिया मेरे पे शक कर रही है। पूछती है मैं क्या कर रहा था। इसीलिए तो कहता हूं कि रवि को खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो औरत होगी जो तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। हाँ, तुम्हारा ऐशो आराम, धन दौलत सब कुछ छीन लेगी। नहीं, ये सब कुछ मेरा है और इसे कोई नहीं छीन सकता। मेरा है सब कुछ, मेरा। क्या चाहिए? तुम्हारी मौत। बोल, किसने भेजा तुझे? बोल। राजू साहब ने, उन्होंने हमें पैसे दिए। रवि मार डालो, मार डालो।
राजू? हेलो, मैं रवि बोल रहा हूं। थाना क्रॉसिंग रोड पे मैं तेरा आज इंतजार कर रहा हूं। मेरे पास आज वक्त नहीं है। तू तो क्या, तेरा बाप भी आएगा, समझे? हेलो रवि, कैसा है तू? फर्स्ट क्लास। जिंदा हूं। वैसे तुमने मुझे मारने की तो बहुत कोशिश की थी, मगर वो कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। क्यों रवि, तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? खुशफहमी हो गई थी। न जाने क्या समझ बैठा था तुझे, हमदर्द, हमराज, दोस्त। मगर तू तो कमजात निकला रे। तूने मुझे मारने की लाख कोशिश की थी ना, मगर मार नहीं सका। लेकिन अगर मैं चाहूं तो तुझे 1 मिनट में खत्म कर दूं, मगर नहीं। मेरी मां तेरा मुंह देखकर जीती है। तुम्हारी मौत मेरी मां की मौत होगी। रवि, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। समझा तो तुझे मैं अब हूं राजू। तुम एक ऐसे घिनौने शख्स हो जिसके पैदा होने से पहले वो औरत जान गई थी कि वो एक इंसान को नहीं, एक सांप को जन्म दे रही है। इसलिए तो वो तुझे रास्ते पर छोड़कर चली गई। अरे बचपन गुजर गया तेरा अनाथालयों की ठोकरें खाते खाते। मैंने तुझे अपना एक दोस्त, भाई समझकर अपनी धन दौलत, गाड़ियां, बंगले सब कुछ दे दिया जो कि मेरे बाप का है। अरे ये क्या, मैंने तुझे अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी मां राजू, अपनी मां तुझे दे दी। मगर अफसोस, तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी क्या होती है। बस रवि, तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं का मेरे दिल पर कोई असर नहीं होगा राजू। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने मेरी मां की कमजोरी का फायदा उठा के उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की ना, तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी, मार डालूंगा तुम्हें। जा, उस औरत की तुफैल में मैंने तेरी जान बख्श दी, जो कि मेरी मां है, मेरी। तुम एक ऐसे घिनौने शख्स हो जिसके पैदा होने से पहले वो औरत जान गई थी कि वो एक इंसान को नहीं, एक सांप को जन्म दे रही है। इसलिए तो वो तुझे रास्ते पर छोड़कर चली गई। अरे बचपन गुजर गया तेरा अनाथालयों की ठोकरें खाते खाते। मैंने तुझे अपना एक दोस्त, भाई समझकर अपनी धन दौलत, गाड़ियां, बंगले सब कुछ दे दिया जो कि मेरे बाप का है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है, उसकी मोहब्बत, उसकी दीवानगी क्या होती है। तू क्या जाने मां क्या होती है। डॉक्टर, राज साहब के ग्रुप का खून हमारे पास खत्म हो चुका है रानी माँ। अगर 10 मिनट के अंदर खून नहीं मिला तो हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए। मेरे राजू की जान बचा लीजिए। चाहिए तो मेरे खून का एक एक कतरा ले लीजिए, मगर मेरे राजू की जान बचाइए। रवि, बाजी, रवि, ये सब। रवि, मेरा राजू मौत के मुंह में जा रहा है। नहीं रानी माँ, नहीं, मेरे होते हुए राजू को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं हूं ना। देखिए, आप मत रोइए प्लीज, आप मत रोइए।
डॉक्टर, आपका खून चेक करना पड़ेगा। आइए मेरे साथ। चलिए। मुबारक हो रानी माँ, राज साहब बच गए। मुबारक का असली हकदार तो ये है। तेरे एहसानों का ये बोझ मैं कैसे उठाऊंगी बेटे, कैसे उठाऊंगी? नहीं माँ जी, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। राजू कैसा है तू बेटा? आज रवि ने अपना खून देकर तुझ पर ही नहीं, हमारे खानदान पर एहसान किया है। उसने नई जिंदगी दी है तुझे। रानी माँ, रवि, आप आराम कर लीजिए। कितनी थक गई हैं आप? राजू को मैं संभालूं। नहीं बेटे। आपको मेरी कसम। आइए, आइए। रवि, रवि, मैं तेरा ये एहसान, मैंने तुझ पर कोई एहसान नहीं किया राजू। मैंने तुम्हें खून सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि मैं अपनी मां की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वरना तुम खून तो क्या, पानी पिलाने के काबिल भी नहीं हो। आज मेरी मां तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुश है, बहुत खुश। और उसकी खुशी के लिए मैं खून तो क्या, अपनी जान भी दे सकता हूं। तुम खून तो क्या, पानी पिलाने के काबिल भी नहीं हो, पानी पिलाने के काबिल भी नहीं हो। राजू, कौन है? कौन हो तुम? मैं जमीर हूं राजू, जिसे तूने अपने हवस के मलबे पर लटकाकर मार डालना चाहा। लेकिन मैं तेरे हवस के मलबे पर लटक कर अब भी जिंदा हूं। मैं जमीर हूं राजू, जो वक्ती तौर पे दब तो सकता है लेकिन मर नहीं सकता। देखा उस शरीफ इंसान के खून का करिश्मा, जो बेमर्जी होकर भी तुझ जैसे लालची और खुदगर्ज इंसान को जिंदगी दे जाता है। अरे तू क्या जाने शराफत और इंसानियत क्या होती है, क्योंकि तू तो दो हवस परस्त इंसानों की वासनाओं की गर्मी से टकराने वाले लहू का नतीजा है, जिसे खुद जन्म देने वाली गुनाह समझकर गंदगी के ढेर पर फेंक जाती है। अरे तू क्या जाने दोस्ती क्या होती है राजू? तू तो दोस्ती के नाम पे कलंक है, कलंक। अगर तुझ में अब भी थोड़ी सी शर्म बाकी है तो चुका दे उस एहसान को, उतार दे उसका कर्ज। बता दे उस मां को कि तू कौन है, वरना याद रख, मरने के बाद भी तुझे सुकून नसीब नहीं होगा। तुझे सुकून नसीब नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। मैं उसका कर्ज चुकाऊंगा, आज ही, अभी, इसी वक्त चुकाऊंगा। ब्रदर, क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि जब मौसम बदल जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। लगता है राजू भी बदल गया है। वो कैसे? राजू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए काफी अरसा हो गया है, लेकिन उसने अभी तक हमें कांटेक्ट नहीं किया। जुगनू, राजू को फोन लगा। जी। हेलो। हाँ, हाउ आर यू? जिंदा हूं। हाँ, राजन साहब आपसे बात करना चाहते हैं सर। हेलो राजू। हाँ जी, सुन रहा हूं। राजू, कैसी तबीयत है अब? मेरी तबीयत की बड़ी फिक्र है आपको? अरे क्यों ना हो, आखिर तुम हमारे लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हो ना। ऐसे क्यों कह रहे हो? राजन साहब, जब मैंने मुर्गी को ही मार डाला तो सोने के अंडे का सवाल ही पैदा नहीं होता। और आज के बाद भूल कर भी यहां फोन मत करना, और यह भी भूल जाना कि एक राजू नाम के आदमी से आप मिले थे। अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही से मैं आऊं, इसका अंजाम जानते हो? अब अंजाम की किसे फिक्र है मिस्टर राजन? जिस राज से तुम मुझे डराया करते थे ना,
वो राज तो आज मैं खुद रानी माँ को बता दूंगा। गुड बाय मिस्टर राजन। शांता। जी साहब। माँ आ गई? वो तो बोर्ड की मीटिंग में गई हैं, रात को आएंगी। ठीक है। हेलो राजू, ये मत भूलना कि तुमने जिस एग्रीमेंट पे दस्तखत किए थे वो अभी भी मेरे पास है। मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ मैं। अब तो मैं दुनिया की हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। क्या हुआ ब्रदर? खेल खत्म हो गया है। खेल खत्म नहीं हुआ है ब्रदर, खेल अब शुरू हुआ है। देखिए मैं क्या खेल खेलता हूं। क्या मतलब? अरे बकरी का बच्चा उठा लो, बकरी खुद ब खुद आ जाएगी। तेरा बाप वाडेकर। बहुत रोमांस कर लिया बेटा, चल अभी। क्या मतलब? मतलब तो मैं तुझे पुलिस इंक्वायरी रूम में जाकर बताऊंगा। सीधी तरह से चलता है या फिर? रवि, रवि, चलो तू भी। नहीं, चल। Don't touch me, you bastard. चल तुझे आज छोड़ दो मुझे। अरे कोई बचाओ। कोई है? कौन बचा पाएगा जानी? मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो ना रवि। बोलो अब्दुल। रानी माँ, आचार्य जी आए थे, काफी इंतजार करके चले गए। अच्छा ठीक है। हेलो, कौन? आचार्य जी? मुझे अफसोस है, आपको काफी देर इंतजार करना पड़ा। आप ऐसा कीजिए ना, आप अभी आ जाइए। कल? नहीं, कल की फ्लाइट से मैं लंदन जा रही हूं। ठीक है, ओके। रानी माँ। राज, क्या तुम्हें भी मुझे रानी माँ कहने की जरूरत महसूस होने लगी है? हाँ रानी माँ, इसलिए कि मैं अब आपको और धोखा नहीं दे सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ रानी माँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। राजू, ये सब मेरे रवि के कहने पर किया रानी माँ। आज मेरा जमीर मुझे दुत्कार रहा है। मैं आपसे सच नहीं छुपा सकता, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। जलील कमीने, एक माँ के विश्वास के साथ खेलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? ये किस जन्म का बदला लिया है तूने मुझसे? बोल, ऐसी कौन सी वजह थी जो मेरी ममता के साथ मजाक किया तुमने, खिलवाड़ किया है मुझसे? बोल, मजाक उड़ाया है मेरा, बोल। मारो रानी माँ, और मारो, इतना मारो कि मैं मर जाऊं। तू तो जीने के काबिल है ही नहीं। दुनिया ने तो मेरा धन लूटा, मगर तूने मेरा भरोसा लूटा है जलील कमीने। रानी बहन, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे नहीं रानी बहन। रानी बहन। आचार्य, आपने भी मेरे साथ विश्वासघात किया। आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने आप लोगों का जो मेरे साथ ऐसा किया? ये सब हमने आपके बेटे के कहने पर ही किया रानी बहन। मेरे बेटे के कहने पर? फिर झूठ? रानी बहन, मैं अपने जनेऊ की कसम खाकर कहता हूँ, जो कुछ हमने किया है आपके बेटे के कहने पर ही किया है। मेरा बेटा? कौन है मेरा बेटा? बोलिए ना आचार्य, कौन है मेरा बेटा? रवि। रवि? हाँ रवि, वो रवि जो आपके हर आंसू पर अपना खून बहाने के लिए तैयार रहता है, मजबूर था। एक तरफ वो मां जिसने जन्म तो नहीं दिया पर जीवन दिया है, सारी जिंदगी अपने सीने से लगाए रखा, उसका कर्ज चुका रहा था। दूसरा, सारी दुनिया में बदनाम रवि जिंदगी भर अपनी मां को मां कहने से महरूम रहा, क्योंकि अगर वो आपको मां कहता तो कोई भी नहीं मानता। रानी बहन, शायद आप भी नहीं मानती। इसने तो अपना फर्ज निभाया है। राजू बेटा, मुझे माफ कर दो। कैसी बात कर रही हो रानी माँ, ये तो मेरा फर्ज था। हेलो। आपका बेटा हमारी कैद में है। नहीं। अगर उसे जिंदा देखना चाहती हो तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बस 5 करोड़ रुपए ले आओ और अपने बेटे को ले जाओ।
तुम जहाँ कहोगे रुपया पहुंचा दिया जाएगा, मगर तुम मेरे रवि को कुछ मत करो, मैं खुद ला कर दूंगी। वर्सोवा रोड पर काली कार आपको खड़ी मिलेगी। उस कार में रुपयों से भरा बैग रख देना। कार का नंबर ध्यान से सुन लीजिए, MMD 5364, MMD 5364। ठीक है। हाँ राजू, दीवान जी से कहकर 5 करोड़। नहीं रानी माँ, 5 करोड़ तो क्या, उस कमीने को 5 पैसे नहीं देंगे। मैं वचन देता हूँ कि आपके बेटे को सही सलामत वापस ले आऊंगा। रुक जाओ राजू, तुम नहीं जानते वो लोग कितने खतरनाक हैं। उस सांप के हर बिल से मैं वाकिफ हूँ। मेरे आदमियों को जो तूने तकलीफ दी है, उसकी सजा तो मैं तेरे हाथ पैर काट के तुझे दूंगा। मगर इंतजार है उस बुढ़िया का जो तेरी चंद सांसों के लिए मुझे 5 करोड़ देने आ रही है। मारने वाले से बचाने वाले की ताकत बहुत बड़ी होती है राजन। देखते हैं आज तुझे कौन बचाने आता है। एक बात याद रखना, आज जो भी तुझे बचाने आएगा उसका हशर भी मैं वही करूंगा जो आज से 25 साल पहले मैंने तेरे बाप का किया था। क्या तूने मेरे बाप को मारा था? बोल राजन हरामजादे, तूने मेरे बाप को मारा था? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं, मेरे आदमियों ने। लेकिन आज तुझे मैं मारूंगा, भगवान भी नहीं बचा सकेगा तुझे। और कोई? ओ, यहाँ तो सारे कमीने इकट्ठा हुए हैं। अच्छा हुआ तू भी आ गया शिवा। हिसाब किताब तो तुझसे भी करना है, सब चुका देते हैं, सब। अरे कौन किसका कर्जदार है यह अभी मालूम हो जाएगा, लेकिन तू गवाह रहना राजन। क्यों? आप लोग कहते हैं कि पुलिस क्लाइमैक्स के बाद आती है, लेकिन हम पहले ही आ गए। अब देखना हमारा जलवा है। ए राजू, चल शुरू हो जा। तुझे कुछ बीमारी है? नहीं तो। ये मुर्गी मेरी है, अब मैं उससे अंडे निकालता हूँ। कमीने कमिश्नर,
अरे अपना नहीं तो उस ओहदे का ख्याल रखता जिस कुर्सी पर तू बैठा है। हाय बेबी। थैंक यू सर। और कोई बचा है? कमिश्नर, हैं? तेरे जैसे बदमाशों की वजह से हमारा डिपार्टमेंट बदनाम हुआ है। सीधा खड़ा रह जा। अब तो ठीक है। आपके डॉक्टर है क्या? डॉक्टर नहीं, फाइटर। आ गया हमारा डिपार्टमेंट। चलो अच्छा हुआ, पकड़ लो सबको। अगर किसी ने होशियारी की तो रानी मां का भेजा उड़ा दूंगा। फेंको हथियार, हथियार फेंको। गलती की मैंने जो आज से 25 साल पहले तेरे बाप के साथ तुझे भी नहीं मार डाला। खैर कोई बात नहीं। खबरदार! राजू, 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 तू मेरी खातिर अपनी जान दे रहा था। रानी मां, मैंने अपना वादा पूरा किया। ये रहा आपका बेटा। राजू अपनी मां को छोड़कर जा रहा है। 25 साल पहले मेरा एक बेटा खोया था, मगर आज मुझे 2 बेटे मिल गए हैं। और रानी माँ, वो भी 2-2 बहुओं के साथ। अरे ये मारामारी के चक्कर में आप लोगों को तो मैं भूल ही गया। देखा हमारा जलवा, बुरे काम का बुरा नतीजा। लेकिन आप लोग ऐसा काम मत कीजिएगा।